आप सभी किसान भाइयों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपका किसान भाई त्रिलोक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एडवांस फार्मिंग व्लॉग चैनल पर। किसान भाइयों, आपने 2 दिन से देखा कि प्याज में लगातार तेजी बन रही है। किसान भाइयों, आज भी हम कहीं ना कहीं प्याज की तेजी की बात करेंगे तो आज प्याज में 2 रुपये की तेजी रही। किसान भाइयों, आज इंदौर मंडी में प्याज 13 रुपये किलो तक भी बिका। हर जगह आज प्याज में तेजी देखने को मिली किसान भाइयों में। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे आज की वीडियो में नेफेड की बात करेंगे हम, राजस्थान के प्याज की बात करेंगे हम किसान भाइयों, और कर्नाटक के प्याज के बारे में बात करेंगे और नेपाल बॉर्डर के बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जो भी प्याज में तेजी आई है किसान भाइयों, ये क्या होता हुआ था, मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया था जहां पर नेपाल में करप्शन चल रहा था। वहां के छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार पलट दी थी, उस कारण से वहां का निर्यात बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो किसान भाइयों, बताया यह जा रहा है कि वहां पर भी अब प्याज थोड़ा थोड़ा जाने लग गया है। किसान भाइयों, वहां पर भी अभी फिलहाल में वातावरण एकदम शांत हो गया है किसान भाइयों, और थोड़ा थोड़ा प्याज वहां पर भी जा रहा है, तो प्याज में उस कारण से थोड़ी उठक भी है। और किसान भाइयों, बात तो करे एक ये भी करे कि अभी किसान भाई सभी अपने कृषि कार्य में व्यस्त है, तो उस कारण से क्या है कि प्याज मंडियों में नहीं जा रहे, तो उससे भी तेजी बनी हुई है किसान भाइयों, क्योंकि सभी मंडियां भारत की में बहुत प्याज कमा रहा है। इंदौर मंडी, जहां पर प्याज की आवक 1-1 लाख रहती थी, वही वहां पर भी 30-32 लगभग रह गई है। किसान भाइयों, आज दिल्ली आज़ादपुर में नई ताजी गाड़ी की बात करें हम, तो किसान भाइयों, नई गाड़ी आज 10 गाड़ी आई इंदौर एवं महाजी की दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, जिसमें से 2 राजस्थान, 2 पुणे, और जिसके बाद में 4 MP। किसान भाइयों, वहां पर भी प्याज का इतनी ही गाड़ी आई, जिससे क्या हुआ कि प्याज में तेजी बन रही है, और किसान भाइयों कम आवक की वजह से जो इतने दिन का पड़ा हुआ माल था बैलेंस, वो धीरे धीरे कर कर बिक जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हम किसान भाइयों साउथ की प्याज की। तो किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी में कर्नाटक तरफ की एक गाड़ी आई किसान भाइयों, वह गाड़ी पूरी तरह डैमेज रही नई प्याज की, तो उसको क्या हुआ, आज 3 दिन हो गए किसान भाई उसको मंडी में, वो आज भी नहीं बिकी किसान भाइयों, क्योंकि वह डैमेज है। आपको ही पता है, कम भाव में कोई भी खराब प्याज लेना पसंद नहीं करेगा, सभी अच्छे प्याज की तरफ रू करेंगे। तो किसान भाइयों, उस कारण से मैं आपको बता दूं कि जो साउथ में प्याज है वह डैमेज है, और बताया यह जा रहा है कि वहाँ की सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। किसान भाइयों, वह तो अभी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और जो जो अब लगा प्याज वहाँ पर अभी कुछ समय पहले, वो किसान भाइयों अभी प्रेशर नहीं बनाएगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों राजस्थान की। तो किसान भाइयों, राजस्थान में बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर भी जो बारिश हुई थी पिछली बार, तो उसने 20% प्याज खराब कर दिया है किसान भाइयों, तो वहाँ पर भी अब प्याज की फसल लगाई जा रही है, जो अभी लेट आएगी। किसान भाइयों, बताया यह भी जा रहा है कि अलवर का प्याज इस बार इतना प्रेशर हाई प्रेशर नहीं बनाएगा, जिससे पुराने प्याज वाले किसान भाइयों को नुकसान नहीं होने देगा इतना। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों, पुराने प्याज वाले को तेजी भी दिला देगा। किसान भाइयों, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने प्याज में इस बार दाव आ सकता है किसान भाइयों, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अलवर का प्याज इतनी स्पीड से अब किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो किसान भाइयों, महाराष्ट्र में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर 66 लाख हेक्टेयर जमीन किसान भाइयों बर्बाद हो चुकी है, फसल नष्ट हो चुकी है। मेरे पास वीडियो भी आया था, वहाँ के किसान बुरी तरीके से रो रहे हैं, सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं किसान भाइयों। वहाँ पर जितनी भी फसल लगी हुई थी, जो आप पककर तैयार हो गई थी किसान भाइयों, वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आप यकीन ना मानो तो सर्चिंग कर लो, आप महाराष्ट्र के बारे में कोई से भी पूछ लो, कहीं से भी जानकारी निकाल लो, आपको यही जानकारी मिलेगी कि वहाँ पर 66 लाख हेक्टेयर जमीन फसल बर्बाद हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम किसान भाइयों नेफेड की। तो किसान भाई नेफेड का प्याज बताया यह जा रहा है कि उनके पास 3 लाख मीट्रिक टन प्याज है, जो वह अक्टूबर के तीसरे चौथे वीक में निकाल सकती है। बताइए जा रहा है कि अक्टूबर के चौथे या तीसरे हफ्ते में निकालने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों, उन्होंने 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा है, जिसमें से आधा प्याज तो खराब हो गया होगा। किसान भाई, ऐसा नहीं हो ये कि प्याज उनका खराब नहीं होता है, उनके पास उतनी व्यवस्था भी नहीं होती जितने प्याज स्टॉक करने की। किसान भाइयों, मुझे तो यही लगता है उनके पास भी कहीं ना कहीं 1.5 1.5 2 लाख के लगभग ही प्याज बचा होगा। वो प्याज भी इतना रहेगा किसान भाई, वो भी हमारी मंडियों में बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाएगा। वह प्याज वहाँ आ जाएगा जहाँ पर प्याज 30 रुपये 40 रुपये के पार हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं मैं, कोलकाता हो गया, वहाँ पर भी प्याज 30 रुपये किलो है किसान भाइयों। जिसके बाद में वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया किसान भाइयों, वहाँ पर भी प्याज 30-40 रुपये किलो है। वहाँ पर भी चुनाव है। और किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं
और दूसरा राज्य किसान भाइयों बिहार, बिहार में प्याज की डिमांड बहुत बड़ी रहती है किसान भाइयों, वहाँ पर भी 30 से 40 रुपए किलो है। तो नेफेड का प्याज ऐसे बड़े बड़े इलाकों में जाएगा किसान भाइयों, तो जिससे क्या होगा कि वो हमारे तरफ इतना नुकसान नहीं देगा, और वह भी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा किसान भाइयों, कम से कम 7 से 8 दिन में। ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, 3 लाख मीट्रिक टन प्याज 7 से 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो उसका तो हमें डर बिल्कुल भी नहीं, नेफेड के प्याज से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और किसान भाइयों, अब एक मैं आपको बात बता दूं, कृपया अपने धीरे से काम लें, थोड़ा थोड़ा प्याज निकालो और किसी की झूठी अफवाह से बचे, झूठी अफवाह से बचे किसान भाइयों। और ऐसे ही सही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश का निर्यात दशहरे बाद खुल सकता है। ये अभी मैं आपको कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसको कंफर्म वीडियो मेरे पास आएगी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश का निर्यात दशहरे बाद खुल सकता है, 4 या 5 तारीख के लगभग। और किसान भाइयों, यही खबर है मेरे पास। और आपको सही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।